क़याम पाकिस्तान के बाद से ही इस मुल्क के खुदादाद को भारत जैसे जनूनी दुश्मन से निबर्द आजमा होना पड़ा। सितंबर 1965 की एक तारीख रात में भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मजमूम कोशिश की और जंग का नया महाज खोल दिया। भारत ने बर्री, फिजाई और बहरी हमलों के जरिए पाकिस्तान को कारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ताहम बुज़दिल भारत के जंगी जनून को उस वक्त पसपाई का सामना करना पड़ा कि जब अफवाज पाकिस्तान के बाहौसला, दिलेर, निडर और जज्बा शहादत से सरशार सिपाहियों ने भारतीयों के दांत खट्टे कर दिए। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। इस मार्काए हक व बातिल में जहां पाकिस्तान की बर्री और फिजाई अफवाज ने भारतीय हमलों को नाकामी से दो चार किया और जवाबी कार्रवाई में भारतीय अफवाज की कमर तोड़ कर रख दी, वहीं पाकिस्तान की बहरी फौज ने समंदरी व साहिली हदूद का भरपूर दिफा करते हुए भारतीय नेवी को धूल चटा दी। 1965 की जंग में जहां भारत ने सरगोदा समेत दीगर शहरों पर फिजाई हमले किए, वहीं पाकिस्तान की माशी व इक्तसादी सरगर्मियों के मरकज साहिली पट्टी पर वाक़े अहम बंदरगाह के हामिल शहर कराची को भारतीय फिजाइया ने अपने निशाने पर रखते हुए ताबड़तोड़ हमले किए, जो इस बात की तरफ इशारा था कि भारतीय बहरिया अपनी फिजाइया को भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। दोस्तों, जब पाकिस्तान के हाई कमांड के इल्म में यह बात आई कि भारत में दवारिका के साहिल पर मौजूद रेडार स्टेशन भारतीय फिजाइया की भरपूर रहनुमाई कर रहा है, जिसकी बदौलत भारतीय फिजाइया लगातार हमले कर रही है, तो पाक बहरिया की आला क़यादत ने फैसला किया कि दवारिका का रेडार स्टेशन तबाह किया जाए ताकि भारतीय एयरफोर्स के हमलों को गैर मौसर बनाया जाए और जारहाना बहरी हिकमत अमली अपनाकर भारतीय बहरिया को बंबई से बाहर निकलने पर मजबूर किया जाए ताकि वह पाक बहरिया की आबदोज गाजी का निशाना बन सके। पाक बहरिया की जानिब से दवारिका ऑपरेशन की अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कि भारत के लिए दवारिका की दिफाई हैसियत को जाना जाए। नाजरीन, दवारिका कराची से करीबन 350 किलोमीटर दूर वाक़ है। दवारिका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। यहाँ नस्ब ताकतवर रेडार सिस्टम भारतीय फिजाइया को किसी भी बैरूनी हमले के बारे में खबरदार करता था और जंग के दौरान पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर फिजाई हमलों के लिए सपोर्ट भी इसी रेडार सिस्टम से हासिल की जाती थी। लिहाजा दवारिका ऑपरेशन 1965 की जंग में मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया, क्योंकि दवारिका की तबाही से ही भारतीय बहरिया और फिजाइया का गठजोड़ तोड़कर उनके दिफाई सिस्टम पर कारी जर्ब लगाई जा सकती थी। दवारिका के इंतहाई हसास ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया के बेड़ों ने भारतीय पानियों में घुसकर कारी वार करना था और इस मिशन में बहरी बेड़ों को कोई फिजाई इमदाद भी मुयस्सर न थी, जबकि हर किस्म के मवासलाती रवाबित की मुकम्मल मुमानियत के बायस ऑपरेशन मुश्किल तरीन हो गया था। नेवी ने बस सिमतों के अंदाजे से यह ऑपरेशन मुकम्मल किया। ऑपरेशन में 7 बहरी जंगी जहाजों को रवाना किया गया। पाक बहरिया ने ऑपरेशन में अपनी सबसे मौसर और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन सबमरीन गाजी को बहरी मिशन में शामिल किया। पाक बहरिया खित्ते में सबमरीन सर्विस मुतारिफ करवाने वाली पहली फोर्स है। गाजी की शमूलियत पाक बहरिया की अपने हरीफ भारत के खिलाफ 1965 की जंग में एक फैसला कुन बरतरी का सबब बनी। पाकिस्तान की जदीद तरीन आबदोज गाजी को भारतीय पानियों में उतारने से एक फायदा ये हुआ कि अगर हमले के नतीजे में भारतीय बहरिया की जंगी बेड़े जवाबी हमला करें तो गाजी दुश्मन की जंगी बेड़ों को नेस्तो नाबूद कर सके। नाज़रीन, पाक बहरिया के 7 जंगी बहरी जहाज 6 सितंबर को अपने मिशन पर रवाना हुए। ये मिशन आसान न था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखने बहरिया के जांबाजों ने जान हथेली पर लिए शहादत के जज्बे से सरशार होकर बेखौफ खतर भारतीय समंदरी हदूद में दाखिल होने का कठिन सफर शुरू किया। बहरे हिंद में हर तरफ स्याह रात का पहरा था, लेकिन बहरिया के जवानों के दिल हक की रोशनी से मुनव्वर थे। उनका बस यही मिशन था कि दुश्मन के रेडार सिस्टम को निस्तो नाबूद करके पाकिस्तान पर फिजाई हमलों का बाप बंद करना है और भारतीय बहरिया को कारी जर्ब लगाकर उनका हौसला इतना पस्त करना है कि वो समंदरी हदूद समेत पाकिस्तान की जानिब नजर उठा कर न देख सके। भारतीय समंदरी हदूद में किया जाने वाला ये सफर सिमतों के अंदाजे से किया गया। सिमत का अंदाजा गलत होने की सूरत में ये मंसूबा तो नाकाम होता ही साथ में पाक बहरिया और अफवाज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। दोस्तों, रात 11 बजे के करीब भारतीय बहरिया की जंगी जहाज INS तलवार की समंदर में मौजूदगी की निशानदेही की गई, मगर पाक बहरिया के जहाजों की हैबत व दहशत ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। और फिर वो वक्त भी आन पहुंचा कि जब पाक बहरिया के बेड़े दवारिका साहिल पर इतने करीब पहुंच गए कि पूरा शहर तोपों की जद में था। रात के 12:26 पर बहरी बेड़ों की तोपों ने आग उगलना शुरू की। चंद मिनटों में पाक बहरिया की जंगी बेड़ों ने 50-50 राउंड्स फायर किए और दुश्मन को संभलने का एक भी मौका ना दिया। पै दर पै गोलों से चंद मिनटों में रेडार स्टेशन ड्यूटी पर मौजूद भारतीय अफसरों और जवानों की मौत के साथ मुकम्मल तौर पर
तबाह हो गया। द्वारका में मौजूद भारतीय बहरिया का हवाई अड्डा भी नाकारा हो चुका था और रेडार स्टेशन के तबाह होने से भारतीय फिजाई हमलों का रास्ता बंद कर दिया गया। रनवे भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और यूं पाक बहरिया ने भारतीय हदूद में घुसकर द्वारका रेडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजा डाली और पाक बहरिया के हाथों भारतीय बहरिया को तारीखी हजीमत उठाना पड़ी, जबकि पाक बहरिया के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। नाजरीन, ये ऑपरेशन पाकिस्तान की कौमी व अस्करी तारीख में हमेशा याद रखे जाने वाला अजीम तरीन ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में जहां पाक बहरिया के बहरी जंगी जहाजों ने द्वारका के रेडार पर बमबारी करके तबाही मचाई, वहीं वापसी के सफर के दौरान भारतीय पानियों में मौजूद सबमरीन गाजी की दहशत ने दुश्मन की जंगी बीड़ों को बंदरगाह के अंदर ही मुक़ीद किए रखा और वो बेबसी की अलामत बने, किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई की जुर्रत न कर सके। जंग सितंबर का मार्का द्वारका पाक बहरिया का तारीखी ऑपरेशन है कि जिसकी कामयाबी से पाक बहरिया की धाक दुनिया भर में बैठ गई। पाक बहरिया की बुलंद हौसला अफवाज ने साबित करके दिखाया कि पाक बहरिया समुद्री हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करने की भरपूर इस्तेदाद रखती है और दुश्मनों की जानिब से किसी भी मुहिम जोई की सूरत में मार्का द्वारका की तारीख को फिर दोहरा देगी। ये पाकिस्तान की कौमी और अस्करी तारीख में हमेशा याद रखे जाने वाली एक अजीम दास्तान है। द्वारका एक हकीकत है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, जिस पर बिलाशुबा फख्र किया जा सकता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।